नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है एमपीसीजी बुलेटिन का। एमपीसीजी बुलेटिन में बात करेंगे छुरिया की, जहां पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन से भाजपा मंडल ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां दुश्मन के हमले पर नागरिकों के बचाव के लिए पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, कैंट पोर्ट की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल की। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां आईटीबीपी के जवान पर महिला ने दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। छुरिया में भारतीय सेना की पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। बुधवार शाम भाजपा मंडल छुरिया ने तिरंगा लेकर पुराने बस स्टैंड में आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। कार्यक्रम में भारतीय सेना जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगे। इस मौके पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डडसेना, जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीयों के ऊपर आतंकवादियों ने जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की, संपूर्ण भारतवर्ष भारी आक्रोशित था और हर कोई की जुबान पर एक ही बात थी कि हर हालत में पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारे भारत के वीर जवानों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक किया है और आतंकवादियों के ठिकानों को उजाड़ा है, भारतवासियों का सीना गर्व से फूल गया है, चौड़ा हो गया है। हर भारतवासी इस कार्यवाही की प्रशंसा करता है। इसी खुशी में छुरिया मंडल भाजपा द्वारा आज यहाँ पर खुशी मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, भारत माता की जय बोला गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में और क्षेत्र के नागरिकों में भारी खुशी व्याप्त है। छुरिया से सीनियर संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। मऊ छावनी में 7 मई को सिविल डिफेंस के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें हवाई हमले के हालात को दर्शाया गया। मऊ मालवा कॉम्प्लेक्स के सामने बिल्डिंग में धमाके की सूचना पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तकरीबन 20-25 मिनट की संयुक्त मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन और कैंट बोर्ड की टीम शामिल रही। शाम 7:30 से 7:42 तक ब्लैकआउट ड्रिल भी की गई, जिसमें नागरिकों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से लाइट बंद करने की अपील की। नमस्कार, मैं आशीष सिंह, कलेक्टर इंदौर। आज मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आज शाम को 7:30 बजे 7 मई को जिस समय एक सायरन बजेगा 2 मिनट के लिए, उसके बाद आप सभी लोगों को स्वेच्छा से अपने घरों की, अपने प्रतिष्ठानों की जो लाइट्स हैं उनको बंद करना है। और अगर कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं तो गाड़ी को भी साइड में पार्क करना है और गाड़ी की लाइट्स भी बंद करनी है। एम्बुलेंस पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो आज का जो ब्लैकआउट है वो पूरी तरीके से वॉलंटरी है। हमारे द्वारा बिजली काटी नहीं जाएगी, बल्कि आपको स्वेच्छा से इसका पालन करना है। ये अवश्य है कि हमारे द्वारा इस पूरे प्रोसेस की ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। पूरे शहर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसमें अगर आएगा कि किसी पर्टिकुलर इलाके में या किसी कॉलोनी में या जगह पर ब्लैकआउट नहीं हुआ है, तो फिर दूसरी मॉक ड्रिल में वहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी काट के। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि स्वेच्छा से कृपया 7:30 पर ब्लैकआउट करें। उसके बाद 7:42 पर एक सायरन फिर से बजेगा 2 मिनट का। उसके बाद आप सभी लोग अपने घरों की और अपने प्रतिष्ठानों की लाइट्स ऑन कर सकते हैं। ये 12 मिनट के लिए ही हमको अपनी लाइट्स बंद रखनी है और ब्लैकआउट में अपना योगदान देना है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद आज भारतीय सेना द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि से आज महू में मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रहवासी लोग शामिल हुए। आपको बता दें, मॉक ड्रिल में एक बिल्डिंग पर हवाई हमले के दौरान लोगों को फंसे होने की समस्या बताई गई थी, जिसमें मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महू से सी न्यूज़ के लिए रवि धीमान की रिपोर्ट।
शिवपुरी में आईटीबीपी जवान सचिन रावत का दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए निकिता वंशकार ने बुधवार को ससुराल पहुंचकर हंगामा किया। निकिता ने बताया कि इसकी शादी साल 2024 में आर्य समाज मंदिर में सचिन से हुई थी, लेकिन 3 मई को उसने चुपचाप दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि सास लक्ष्मी रावत ने आतंकी हमले का हवाला देकर जवान की छुट्टी रद्द होने की बात कही और इसी दौरान दूसरी शादी करवाई। निकिता का दावा है कि पति का मोबाइल नंबर भी बदलवा दिया गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाकर जांच शुरू कर दी है। प्रीति जी, ये कौन है आपकी? ये मेरी छोटी बहन है। क्या नाम है इनका? इसका नाम निकिता। निकिता, क्या पूरा मामला है कि आज ये आकर कॉलोनी में है ना इस तरह से यहाँ बैठी हुई हैं और मतलब कॉलोनी वालों का कहना है कि उधम हो रहा है कॉलोनी में, क्या? सर, इसकी ना 7 साल से रिलेशनशिप पे थी। फिर मैं किसके साथ थी? उससे अफेयर था 7 साल से सचिन रावत के साथ। सचिन रावत? हाँ। फिर इन दोनों की लव मैरिज हुई आर्य समाज मंदिर से। जी हाँ। इसकी माँ ने पैसे दिए थे, वकील द्वारा शादी। क्या नाम है माँ का? लक्ष्मी रावत। वकील द्वारा शादी कराई गई थी आर्य समाज मंदिर से। इनकी सास ने दिए थे पैसे शादी के लिए। इनकी शादी हुई अभी 6 महीने शादी को हुए हैं। उसके बाद में ना वकील द्वारा ये किराए से रहती थी, हाथी खाने में किराए से रही थी शादी करने के बाद में। फिर 1-2 महीने रही उसके साथ में, 1-1.5 महीने रही। उसके बाद में ये सास पहुंची। सास एक और आदमी था, क्या नाम था उसका, जो दोनों जने इसको कमरा खाली करवा के ले गई सास कि चल घर पे रहना। मेरा मरना है, मैं मरूंगी। सुनो हाँ, इसी घर में रहने लगे पति पत्नी दोनों साथ में। भैया पति पत्नी दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद में ना अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सास भी अच्छे से बोल रही थी। जब सचिन ड्यूटी गया, उसके ड्यूटी कब गए ये सचिन? 1.5 महीने बाद गए, मतलब 1.5 महीने शादी के मेरे साथ रहा, सब कुछ यहाँ भी कितने महीने रहा? 3 महीने 2 महीने जा रहा, 1 महीने किराए से रह लिया। फिर 2 महीने जा रहकर सचिन ड्यूटी चला गया। तब तक अच्छी थी जब तक सचिन था। उसके बाद में 2-3 दिन बाद बोलने लगी, मैं अपने लड़की की तबीयत खराब है, बड़े वाले की, उसको लेके जा रही हूँ मैं वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो ये चली गई अपने माई के बगल में, मेरा घर है माई का, मेरी माँ के घर चली गई है। फिर इसका आना जाना लगा रहा, सचिन की माँ का आना जाना लगा रहा, जहाँ जाना। सचिन अच्छे से बात कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी 29 तारीख तक अच्छे से बात की उसने, इससे अच्छे से बात की और इनके घर आई पूछने के लिए कि सचिन कहाँ है, मेरी बात करा दो, छुट्टी आया है नहीं आया। तो नंबर बंद करवा दिए इसने। देहरोद में जाके और देहरोद वालों से मिल के ये शादी कराई 3 तारीख में। और ये बोल रही थी देहरोद में इनका जेठ का लड़का, जेठ है, जेठ के लड़के भागीरथ रावत के साथ में मिलके शादी करवाई है ये 3 तारीख में। अभी जिससे शादी हुई है वो किसके साथ हुई है? अभी ये पता नहीं है, भाई फोटो आया है हमारे पास, अभी लड़की का पता नहीं है अभी। और एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता वंशकार है। मेरे हस्बैंड है ना, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सचिन रावत, ये उसका घर है, मैं उसके घर बैठी हूँ। और उसने ग्वालियर में शादी कर ली है 3 तारीख को। और मुझे नहीं बताया, मुझे फ़ोटो मिला है, किसी लड़की ने मुझे फ़ोटो भेजा है सचिन का, और इनने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी मौत की जिम्मेदारी इसके घर के हैं और सचिन रावत है। आपका क्या नाम बताया आपने? निकिता वंशकार। निकिता, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी सर्टिफिकेट कितनी तारीख को हुई थी? क्या आपने लव मैरिज की थी? हाँ, मैं आर्य समाज से शादी हुई। कब हुई थी? कब हुई थी आपकी शादी? वो बोलने की बात में नहीं, बाकी तबीयत खराब हो गई। ये है सर्टिफिकेट 2024 में हुई थी। आपका मायका कहाँ पर है? मेरा मायका इधर ही है, मेरे कॉलोनी में, रघुवंशी डॉक्टर के पास। रघुवंशी डॉक्टर के पास। शादी आपकी 2024 में ही हुई है, 90 महीने में। तो फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि ना पिछले 5-7 महीने में ही इनको दूसरी शादी? इनको पता नहीं है, इनको मैं पसंद नहीं है, इनको दहेज नहीं दिया मैंने इनको कुछ दिया नहीं है, इसलिए इन्हें दहेज के चक्कर में लड़की वाले को पागल बना के शादी की है, चोरी छुपा। मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मेरे को तो आज फोटो मिला है उसके खिलाफ। आप तो यहीं रह रही होंगी ना? नहीं, जब तक क्यों बोल रहे हैं, जब तक आप तो यहीं रह रही होंगी। मैंने अपने घर रह रही हूँ। उसने बोला था कि तू यहीं रुकना, और उसके जाने के बाद इसकी माँ ने ये बोल रही कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने घर चली जा 2-3 दिन के लिए, और मैं आ जाऊंगी। तो इसकी माँ ऐसे ही जाती रही, फिर वो कहने लगा मैं आ रहा हूँ तेरे लिए, घर दिलाऊंगा। तो वो अभी तक नहीं आया, और आया 24 तारीख को मैं आईटीबीपी गई। इनके घर में कोई है? इसकी माँ है यहाँ पे, ये मेरा ससुराल है, यहाँ पे मुझे छोड़ के गया था ये। माँ और कहाँ है? इसकी माँ अंदर है। हस्बैंड क्या करते हैं आप? आईटीबीपी फौजी है। आईटीबीपी? उसने दौलत के लिए शादी कर ली दूसरी, और मुझे कुछ नहीं बताया, और ये मेरे पास फोटो आया है उसका।
ये फोटो आया था इसका, शादी का फोटो आया, ग्वालियर में इसने शादी की है 3 तारीख तो माँ पिताजी को। माँ गई थी इसकी और इसके 2-3 रिश्तेदार गए थे देहरोद से। हाँ, और कोई नहीं गया। तो आप गेट खटखटा रहे हो, क्यों खटखटा रहे हो, क्या कारण है? मैं जाना चाहती हूँ अंदर, गेट मैं अंदर से बुलाना लोग, चाहती हूँ। गेट अंदर से लोग हैं। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।